नमस्कार, मेरा नाम है मुनीर खान और आप मुझे भी देख रहे हैं टीएडी न्यूज के। धुरकी प्रखंड क्षेत्र के करवा पहाड़ गांव में अभी हम खड़े हैं और हमारे बगल में ठीक इसी गांव के हैं पत्रकार साथी विनोद कुमार पटेल उर्फ गुड्डू जी, इन्हीं के गांव में आए हैं। तो आज वैसे रहेगा, आज हम आपको बताएं कि धुरकी प्रखंड क्षेत्र नहीं, भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में धुरकी प्रखंड आता है और धुरकी प्रखंड में गनियारी कला पंचायत आता है और गनियारी कला पंचायत में करवा पहाड़ गांव आता है। तो करवा पहाड़ गांव की जो जनता है आज सबसे बड़ा फैसला ले रही है, जो हम आपको वीडियो में जुड़े रहिए, आपको हम लाइव में अभी दिखाएंगे। करवा पहाड़ की जनता का कहना है कि आज़ादी के बाद तक अब तक करवा पहाड़ में जितने भी जनप्रतिनिधि बने, चाहे सांसद बने, विधायक बने, जिला परिषद अध्यक्ष बने, चाहे जो भी चीज बने जनप्रतिनिधि, उन्होंने अब तक इस गांव में आज़ादी के बाद से अब तक गांव में पक्की सड़क का निर्माण नहीं कराया है, जिससे यहाँ के जो करवा पहाड़ की जनता है उन लोगों में इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के प्रति खासी नाराजगी है और एक तरह से कहिए कि रोष भी है। तो ठीक हम आपको बता दें कि अभी विधानसभा चुनाव ठीक एक महीने के बाद अधिसूचना चुनाव विधानसभा चुनाव का जारी हो जाएगा, उसके बाद फिर चुनाव हो जाएगा। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि जब भी चुनाव होता है, जो प्रत्याशी बनते हैं विधायक के लिए, सांसद के लिए, वो आते हैं और इस क्षेत्र की जनता सबसे पहले न पानी मांगती है न सिंचाई के लिए मांगती है। सबसे पहले कहती है कि जब आने जाने के लिए हमारे गांव में सड़क ही नहीं रहेगा तो आखिर किस काम का आधारभूत संरचना। तो इनका कहना है कि हम लोग अभी तक कहते कहते जनप्रतिनिधि से थक चुके हैं, अभी तक करवा पहाड़ गांव को पक्की सड़क से नहीं जोड़ा गया है। तो आप अभी हम सीधा कैमरा करेंगे कि आप कैमरे के सामने अभी आप देखिएगा, यहाँ की ग्रामीण जो हैं काफ़ी रोष में है कि आज सड़क नहीं तो करवा पहाड़ की गांव की जनता आप देख रहे हैं, सीधे कैमरे से भी आप देख रहे हैं कि करवा पहाड़ के ये जनता है, ग्रामीण जनता है और एकजुट हुए हैं। इनका बहुत दिनों से कहना था कि हमारे गाँव में सड़क नहीं है, इसके लिए गांव का हम लोगों ने कई बार यहाँ के गांव का न्यूज़ भी कवर किया है। उसके बावजूद भी इस करवा पहाड़ गांव में यहाँ की जो डीसी रह चुकी हैं नेहा अरोड़ा दो बार उनका इस गांव में आना हुआ है। इसके अलावे जो भी इस क्षेत्र के विधायक बने, सांसद बने, उनका भी यहाँ आना जाना लगा हुआ है। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक जितने लोग भी आए सिर्फ आश्वासन दिए कि इस बार करवा पहाड़ गांव में हम कालीकरण सड़क कर देंगे, इसको करवा पहाड़ गांव की मुख्य सड़क को मुख्य सड़क से जोड़ देंगे। लेकिन अभी तक करवा पहाड़ गांव जो है मुख्य सड़क से नहीं जुड़ा है। तो इसको लेकर के ग्रामीणों में रोष है। सबसे पहले हम बात करेंगे, इस गांव के एक जागरूक व्यक्ति हैं, गांव के मानिंद है, गांव में अपने अंजुमन के सदर भी हैं। हम सबसे पहले गुलाब जी हैं, गुलाब जी से बात करेंगे कि गुलाब जी बताइए कि करवा पहाड़ गांव में अभी तक सड़क नहीं बनने का मूल कारण कौन है और सड़क किन की वजह से नहीं बन पाई है, बताएं। तो सबसे पहले ये है कि आज़ादी के बाद हमारे यहाँ धुरकी प्रखंड के निजी जो क्षेत्र है 4 किलोमीटर, यहाँ डीसी भी आया 2-3 गो, वो भी आश्वासन दे के गए कि 1-2 महीना के अंतर्गत में आपका मेन रोड गढ़वा डंडई मेन रोड होते हुए जो धुरकी गया है उससे फूट करके करवा पहाड़ में हम जो है कि कालीकरण कर देंगे। निजी हमारे जो विधायक प्रतिनिधि भी हैं वो भी चुनाव से पहले आते हैं और इस बात को बोलते हैं कि जितना जल्दी हो सके कालीकरण हम कर देंगे, लेकिन चुनाव से पहले आकर के चुनाव को झांसा दे करके कि काम कर देंगे, अभी तो कोई काम नहीं किए। इसलिए हम लोग ग्राम करवा पहाड़ के ग्रामीण ने एकजुट होकर के अभी हम लोग यही निर्णय लिए हैं कि हमारे गांव में जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। देखिए, तो इनका कहना है, ये गुलाब जी थे, इनका कहना है कि हमारे गांव में अगर रोड नहीं तो इस बार विधानसभा चुनाव में ये लोग किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं करेंगे। और ग्रामीणों का ये भी कहना है कि आज़ादी से लेकर अब तक जितने भी जनप्रतिनिधि बने हैं सबके संज्ञान में ग्रामीणों ने दिया है कि करवा पहाड़ गांव जो है ठीक धुरकी प्रखंड मुख्यालय से ठीक सटा हुआ है, 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आने जाने के लिए सड़क नहीं, पक्की सड़क से नहीं जोड़ा गया है। हम आपको बताएं कि यहाँ का इतना उबड़ खाबड़ रास्ता हो गया है कि आने जाने में दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। यहाँ तक कि जो मोटरसाइकिल से आते हैं, ऑटो से आते हैं या 4 पहिया 2 पहिया किसी भी वाहन से आते हैं, आते आते ही रास्ते में ही कहीं ना कहीं लुढ़क कर गिर जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं। यहाँ की कितनों तक का हाथ पैर टूट चुका है, लेकिन अभी तक जनप्रतिनिधि के कान पर जू नहीं रेंगा है, जिसके कारण धुरकी प्रखंड के करवा पहाड़ गाँव में मुख्य सड़क नहीं जमा हुआ है। तो हम रुक करेंगे यहाँ के
एक और भी ग्रामीण है, पहले नाम बताएं आप अपना। हमारा नाम हुआ राम प्रसाद भूया। आज से आज़ादी से लेकर आज तक यहाँ का भवनाथपुर क्षेत्र का इसे मैंने विधायक बनते रहे और 15 बार भानु प्रताप शाही यहाँ का विधायक अभी 15 बार नहीं 15 साल तक रह चुके हैं। हम लोग यहाँ का जो प्रति देते हुए आवेदन करते हुए यहाँ के लोग हम लोग कहते थक गए हैं और इसी आक्रोश के साथ यहाँ हम लोग मांग कर रहे हैं कि यहाँ का रोड बनना चाहिए, कालीकरण रोड होना चाहिए। और वहाँ बोलते हैं लोग कि यहाँ का रोड पास हो गया है, बन जाएगा, ये झांसा दे करके यहाँ का पब्लिक का बुर्बक बनाते हैं जनप्रतिनिधि लोग। इसी हम लोग आशा विश्वास करते हैं और आने वाला समय में हम लोग को रोड नहीं देगा तो वोट नहीं देंगे। आपको उम्मीद है कि इस बार अगर हम लोग वोट नहीं करेंगे तो आपके गांव में सड़क बन जाएगी? एकदम जनप्रतिनिधि लोग चाहेंगे तो रोड बन सकता है। पूरा प्रखंड के, पूरा जिला के जो रोड बन रहे हैं, हर गांव में रोड बन चुका है। यहाँ पंचायत गनियारी कला ग्राम करवा पहाड़ के हम लोग को रोड का स्थिति बहुत खराब है। इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि यहाँ का हम लोग जब मांग कर रहे हैं कि हम लोग को कालीकरण रोड बनना चाहिए। तो देख रहे हैं इन करवा पहाड़ गांव की जनता में एक तरह से रोष भी है और यूं कहें कि मायूसी भी है, क्योंकि आश्वासन सुनते सुनते अब ये बूढ़े हो चुके हैं। अब इनके भी आने वाली जो पीढ़ी है वो भी जवान हो रही है। तो इनका कहना है कि आश्वासन सुनते सुनते हम लोग थक चुके हैं, लेकिन हमारे करवा पहाड़ गांव को अभी तक पक्की सड़क से जोड़ने के लिए किसी ने पहल नहीं किया है। तो हम दूसरा रुख करेंगे। आप बताएं अपना नाम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला अंसारी। क्या कहेंगे, करवा पहाड़ की जो सड़क नहीं बन रही है किसकी कमी मानेंगे आप? करवा पहाड़ के सड़क यहाँ इसके कारण जो है यहाँ का रोड नहीं बन रहा है। यहाँ आज से नहीं, न जाने 1947 से लेकर के और अभी तक जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं अभी तक यहाँ न जाने छोटे छोटे बच्चे जवान होकर बूढ़ा हो चले। हमारे हो गया नौजवान संघर्ष के साथ हम लोग उनके साथ 15 साल तक जुड़े रहे, लेकिन अभी तक उन्होंने भानु प्रताप शाही जब जब यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, जब जब चुनाव का समय आता है तब तब हमारे भवनाथपुर विधानसभा के विधायक भानु प्रताप शाही आते हैं और हम लोग को झांसा देकर चले जाते हैं। यहाँ जो है शिलान्यास किया करवा पहाड़ गांव में और रोड बनाए जाके बनाए हैं संगमा प्रखंड में, लेकिन हम लोग ये भानु प्रताप से पूछना चाहते हैं कि क्या हम लोगों में कमी है जो आप कहते हैं कि हम लोग के यहाँ शिलान्यास किया और ले जा करके रोड संगमा प्रखंड में बनाए हैं। हम लोग इससे इतना दुखित है कि जो कि 15 बार जो है उन्होंने 15 साल तक विधायक बन के यहाँ पे रह चुके, लेकिन जो भी यहाँ पे आते हैं, चाहे वो सांसद हो चाहे मुखिया हो या प्रधान, विधायक ही नहीं सांसद को भी आप दोषी मानिए ना, वो भी तो वोट लेने आते हैं। हाँ, सब लोग आते हैं, लेकिन सारे लोग यही झांसा मार करके चले जाते हैं। हम लोग इतना बड़े आक्रोश में हैं कि अगर हम लोग के यहाँ रोड नहीं तो किसी विधायक, किसी मंत्री, किसी सांसद को वोट नहीं। तो देखा आपने, ये रोष है, ये चिल्ला चिल्ला के ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हम लोग आश्वासन सुनते सुनते हम लोग का कान पक गया, हम लोग बूढ़े हो गए, लेकिन अभी तक इस गांव में पक्की सड़क नहीं बनाया गया है, जिसका काफी रोष है करवा पहाड़ की ग्रामीण जनता में। और हम रुक करेंगे, हमारे साथ जो है करवा पहाड़ गांव के रहने वाले भी हैं और गनियारी कला पंचायत के ये बीडीसी भी हैं। नाम बताएं पहले आप अपना। हमारा नाम है कुर्बान अली, हम गनियारी पंचायत के बीडीसी हैं। हम विधायक जी के 3-4 खमा दरखास्त दिए हैं, मुख्तो कहे हैं, सांसद जी के भी दरखास्त दिए हैं, जाके हम गढ़वा में भी दरखास्त दिए हैं, डीसी भी दरखास्त दिए हैं, बीडीओ साहब के भी दरखास्त दिए हैं कि कम से कम माटी मोरम भरवा दीजिए कि ताकि हम लोग के आने जाने की सुविधा हो जाएगा। अच्छा। और अभी तक बीडीओ साहब भी माटी मोरम नहीं भरवाए। अच्छा, अब हमारा गरीब एकदम तबाह कर दिया। अभी डिलीवरी कुर्बान जी हम आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। आप भी एक जनप्रतिनिधि है, इस क्षेत्र की इस गांव के वोटर ने आपको भी वोट दिया है, तो ग्रामीणों का कहना है कि इस बार वोट नहीं तो रोड नहीं। आपसे मेरा कहना है कि इस बार रोड नहीं तो वोट नहीं।
ये कितना उचित आप मानते हैं? आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं, बताएं इसके बारे में। ग्रामीण का कहना एकदम सच हक है। यहाँ रोड और टावर नहीं रहेगा तो वोट नहीं मिलेगा। तो पिछले बार आप भी जब पंचायत चुनाव में खड़ा होइएगा बीडीसी के लिए, तो आपको नहीं भी खड़ा तो होंगे, खड़े नहीं होंगे। अच्छा, आप खड़े ही नहीं खड़े नहीं होंगे होइएगा। जब यहाँ कुछ सुविधा नहीं रहेगा, कहे खड़ा होंगे झूठों के। सही बात। इनका कहना है कि अगर जब यहाँ हम जनप्रतिनिधि बने हैं, हमारे कहने का कोई वजूद ही नहीं रहेगा, तो हम फिर जनप्रतिनिधि किस लिए चुने जाएंगे। और हम रुख करेंगे हमारे एक बुजुर्ग ग्रामीण है, आप अपने पहले नाम बताएं और बताएं कि करवा पहाड़ गांव में रोड नहीं बना, किसकी जिम्मेवारी है और ऐसा क्यों हो रहा है? ये विधायक और सांसद की कमी है और कुछ पदाधिकारी को भी कमी है। डीसी भी यहाँ आए, हम लोग कौन डीसी आए थे यहाँ, नाम बताइए उनका। नेहा अरोड़ा आए थे, 2-3 हालिया आई हैं। अच्छा, कै बार आई है नेहा अरोड़ा? 2 हालिया आई हैं। अच्छा। उसके बाद हम लोग कंप्लेन किए कि टावर मोबाइल यहाँ ले लेके रखल रह रहा है। स्थिति है और रोड से इतना खराब है कि मतलब कोई भी बाहर के भी लोग आते जाते हैं, गिर रहे हैं, पैर हाथ टूट रहा है, कितना यहाँ दुर्घटना हो रहा है। हम लोग कंप्लेन करते करते थक गए, आज तक रोड यहाँ तक नहीं बना। अब क्या करेंगे? अब विधानसभा चुनाव में ठीक 1 महीना वक्त बचा है और ऐसे में आप जनता है और इनका बहुत बड़ा फैसला इस बार है कि इस बार रोड नहीं तो वोट नहीं। इनका कहना है कि हर बार जनप्रतिनिधि बनने से पहले यहाँ वोट लेने आते हैं, बन के चले जाते हैं, वादा भूल जाते हैं, रोड नहीं बनाते हैं। ये रोष लोगों में है और महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी उनका प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि आप बताइए कि हालांकि देख लीजिए आज भी रूढ़िवादी परंपरा कायम है गांव में, महिलाएं ज्यादा नहीं बोल पाती हैं। आप आइए इधर, यहाँ आइए यहाँ। हाँ, तो देख सकते हैं गांव के ग्रामीणों में अधिकांश रोष है कि करवा पहाड़ गांव में इस बार अगर रोड नहीं तो बिल्कुल वोट नहीं। हम रोड नहीं बनाएंगे तो बिल्कुल वोट नहीं हम करेंगे। और इनका कहना है कि चाहे कोई भी आए या, और आपको पता ही होगा कि चुनाव आयोग और पूरा जिला प्रशासन वोट कराने के लिए, मतदाता जागरूक कराने के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च करती है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि हम सिर्फ वोट देने की मशीन नहीं है, हम वोट देते हैं लेकिन हमारे गांव में अभी तक मुख्य सड़क नहीं बनी है। हम आज भी पक्की सड़कों पर चलते हैं, हम आज भी यहाँ की गांव के पगडंडियों पर चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि गांव में पक्की सड़क नहीं है, कच्ची सड़क है। चाहे वो 2 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो, चाहे कोई भी वाहन हो, यहाँ से धुरकी आने जाने में कोई भी बाइक चलाने वाला हो, मोटरसाइकिल चलाने वाला हो, 1 या 2 जगह लुढ़क ही जाता है, गड्ढों में घायल हो जाता है। यहाँ तक कि कितने लोगों का हाथ पैर टूट चुका है, अभी तक ये नहीं हुआ है। हम इनसे रुक करेंगे। आप बताएं, पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम उत्तिमा देवी। कौन गांव के? ग्राम करवा पहाड़। बताइए। रोड नहीं बना? रोड नहीं बना है। हाँ। अब हम लोग के रोड चाहिए और नहीं रोड बनेगा तो नहीं वोट देंगे। बस काहे नहीं वोट दीजिएगा? रोड नहीं बन रहा है, काहे देंगे? वोट किस लिए देते हैं? विकास के लिए देते हैं। विकास हो रहा है गांव में? नहीं, कोई विकास नहीं है। महिलाओं का भी कहना है। आपका क्या कहना है, नाम बताइए। सलेहा खातून। हाँ, क्या कहना है? रोड नहीं बना गांव में? मेरा रोड, वोट लेने आते हैं भानु प्रताप शाही, आज 15 साल से वोट ले रहे हैं। 3 पंचवर्षीय जीत गए, लेकिन आज तक मेरा गांव का करवा पहाड़ गांव का अभी रोड नहीं कालीकरण हुआ है। इसलिए मेरा कहना है भानु प्रताप से कि मेरा रोड बन जाए, इसलिए कि कोई वाहन 4 चक्का हो, चाहे 2 चक्का हो, चाहे 3 चक्का हो, कोई भी आते जाते हैं तो गिर के पैर हाथ तोड़ ले रहे हैं, कोई गाड़ी से एक्सीडेंट करके मर जाते हैं। सिर्फ यही कहना है कि मेरा कालीकरण गांव के रोड होके और टावर बने। टावर के बहुत जरूरी है, इसलिए कि मोबाइल मेरा रखल रहता है, टावर नहीं बताता है, इसलिए कहीं बात भी नहीं होने पाता है। और मेरा जरूरी है टावर के और रोड के। चलिए ठीक है। और रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं देंगे तो वोट नहीं देंगे। आप आइए, आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम महबूब अंसारी है। क्या कहेंगे? रोड नहीं है, लोगों में रोष है कि इस बार रोड नहीं तो वोट नहीं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। आप तो गांव के जागरूक व्यक्ति हैं। जी, इसलिए कि हम लोग वोट करते हैं कि ताकि हम लोग का विकास हो। बिल्कुल। कोई विकास नहीं हो रहा है। आते हैं, जब वोट का समय आता है तरह तरह के लोभा करके वोट लेकर के जीत जाते हैं, फिर चले जाते हैं। 3 मरतबा यहाँ के सांसद बीडी राम भी जीते, भानु प्रताप शाही भी जीते, लेकिन कोई विकास नहीं। चलते चलते थोड़ा सा में तुरंत एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को हाथ पैर टूट जाता है, तरह तरह की परेशानी हम लोग को झेलना पड़ता है। इसलिए अब हम लोग फैसला कर चुके हैं
कि अगर हम लोग का अगर रोड नहीं बना, टावर नहीं बना, तो हम लोग जो है सभी वोट को बहिष्कार करते हैं। विधानसभा चुनाव कब है पता है आपको? हाँ, विधानसभा का चुनाव को सुने हैं कि यही महीना 1.5 महीना के अंतर्गत में ये जो है आचार संहिता लगने वाला है, ये सब होने वाला है, मैंने फिलहाल में है, चाहे जब भी है। चलिए ठीक, आप बताइए नाम आपका? अजीमुद्दीन अंसारी। क्या कहेंगे, रोड नहीं है गाँव में? गांव में रोड नहीं है, न कालीकरण है, न अभी तक कच्ची सड़क भी फ्रेश नहीं है, और रोड नहीं तो वोट नहीं, चाहे भानु प्रताप शाही हो, चाहे सांसद हो, बीडी राम हो, कोई भी हो, मुखिया प्रत्याशी हो, बीडीसी हो, कौनो प्रत्याशी हो, रोड नहीं तो वोट नहीं। चलिए, तो देखा कि इनका कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेश कोरवा। मैं कहना यही चाहता हूँ कि ग्राम करवा पहाड़ में किसी तरह से विकास आज तक नहीं हुआ है। अच्छा, झांसा देने के लिए। अच्छा, ये बताइए, इस गांव में सबसे अधिकांश किस किस जाति के लोग रहते हैं? इस गांव में हम लोग रहते हैं 2-3 जाति रहते हैं। सबसे अधिक कौन है? आदिवासी रहते हैं, मुस्लिम परिवार भी रहता है। सब बेटी बहन को बर बीमार पड़ता है, आने जाने के लिए सड़क में हर तरह से प्रॉब्लम आता है कि कोई भी प्रतिनिधि आता है सड़क के लिए, आने जाने के लिए सब कुछ झांसा देता है कि हम ही करा देंगे, वो करा देंगे, लेकिन आज तक किसी रास्ता नहीं बनवाया। मेरा यही कहना है कि अब आज तक भी कहना है, कोई भी प्रतिनिधि आए वोट देने के लिए झांसा दे रहे हैं। आदिम जिला के विलुप्त करके विलुप्त कर रख चुके हैं हम लोग के करवा पहाड़ गाँव में। आदिम जनजाति पूरा पहाड़ के सोचते हैं कि हर रोड हर चीज का फैसिलिटी नहीं देख रहे हैं। वोट लेने के लिए सभी आते हैं, लेकिन शिक्षा में आगे में जागरूक में कहीं आगे बढ़ने के लिए विकास नहीं है। तो हमारे साथ अभी ठीक हम अभी बातचीत करेंगे। करवा पहाड़ गांव के ही हमारे साथी हैं विनोद कुमार पटेल उर्फ गुड्डू जी। आप बताइए, करवा पहाड़ गांव के आप भी हैं, आज़ादी से लेकर अब तक गांव में सड़क नहीं बनी। देखिए मुनीर जी, जनता का जो सवाल है एक तरफ से देखा जाए तो बहुत अच्छा है, और जनता बहुत अच्छा समय पर निर्णय लिया है। इस गांव में आजादी से लेकर के अभी तक 1 दशक तो हम लोगों को अखबार में चैनल में काम करते हो गया है। तब तक हम लोग उस समय से लेकर अभी तक इस गांव में कालीकरण होते नहीं देखा। लोगों का मानना है कि जैसे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों में कमी है, तो कहीं ना कहीं ये हम लोग खबर के माध्यम से भी जो बनाए हैं कि करवा पहाड़ गांव में अभी भी आज़ादी के बाद सड़क नहीं बनी, तो कहीं ना कहीं इसमें विभागीय जो प्रशासन के लोग हैं उनकी भी लापरवाही या कमी। एकदम मुनीर जी, इसलिए कि जिले के महकमा भी यहाँ कई बार आ चुके हैं, जैसे जिले के उपायुक्त नेहा अरोरा तत्कालीन, और उसके बाद रमेश घोलप, 2 उपायुक्त यानी डीसी का इस गांव में आगमन हो चुका है। जब आए थे उन्होंने तो इसी रोड से आए थे, उन्होंने देखा होगा कि यहाँ की दिशा और दशा क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें इस पर खरा उतरना चाहिए, इस पर यहाँ के समस्या से लोगों को निजात दिलानी चाहिए। जैसे रमेश घोलप खुद आए थे, जनता दरबार लगाए थे। यह गाँव करवा पहाड़ गाँव कई नामों से जाना जाता है, जैसे मलेरिया की जौन, उसके पहले और कुछ। अब आप समझ गए होंगे। यहाँ पर अचानक से दर्जनों लोग एक बार मर जा रहे थे, मौत हुई थी कई लोगों को। तो जिले के महकमा भी यहाँ आ चुके हैं, उनका इस पे निगाह नहीं। यहाँ लोगों के बीच में हम लोगों के अखबार में चैनल में अपना उपलब्धि गिनाने के लिए बिल्कुल नाम को दर्ज करा दिया करते थे, हमने ये करेंगे वे करेंगे, लेकिन आज तक यहाँ के आदिम जनजाति परिवार के बीच में मूलभूत सुविधा नहीं पहुंचा, उस सुविधा से वंचित हैं, नदारद है लोग। मुनीर जी, एक चीज और आपको हम याद दिलाएंगे। जैसे यहाँ नेहा अरोरा आई थी, यहाँ एक कुपोषण का शिकार बता करके खाना, आदिम जनजाति का खाना खाने के लिए पौष्टिक आहार मिल सके सबको, उसके लिए यहाँ व्यवस्था कराया गया था। मात्र वह चीज 10 से 15 दिन चला, दाल भात योजना जो पौष्टिक आहार के लिए कितना दिन चला था वो? 10 से 15 दिन समथिंग यही चला था। याद है। तो देख सकते हैं। अच्छा, रोज आते जाते हैं मोटरसाइकिल से, बाइक से, कभी है ऐसा कि किसी दिन आप ना गिरे हो जाने के लिए धुरकी? देखिए, हम तो गिरे नहीं हैं, लेकिन यहाँ दर्जनों व्यक्ति इस रोड से, इस गांव से होकर के भंडार, अम्बा खोरिया, कदवा, टाटी दिरी, मिर्चैया, गनियारी तरह कई गांव के लोग नगर अनुमंडल जाया करते हैं, और कोई ऐसा दिन नहीं है कि जिसका हम लोगों ने खबर नहीं चलाता हो कि फलाना का बाइक से गिरने से हाथ टूटा, पैर टूटा। दुर्घटनाएं आए दिन होते रहते हैं, और यह मौत
को आमंत्रित अब कर तो रही है आपके गांव की ग्रामीण जनता कह रही है कि अब वो रोड नहीं तो वोट नहीं। देखिए निर्णय इनकी है बिल्कुल। अब, और हम यहाँ लोग की इनके जनता- निर्णय का ना तिरस्कार सकते हैं ना स्वागत कर सकते हैं। बिल्कुल हम लोग निर्णायक नहीं है। अगर यहाँ के पब्लिक जो निर्णय लिए हैं शायद अपने हिसाब से बहुत अच्छे लिए हैं। चलिए तो आपने देखा कि अब करवा पहाड़ की जो ग्रामीण जनता है, यहाँ की जनता, अब करवा पहाड़ की ग्रामीण जनता का एकदम साफ स्पष्ट निर्णय है। ये लोग ये स्पष्ट कर दिए हैं कि इस बार रोड नहीं तो वोट नहीं। तो इनका कहना है कि विधानसभा चुनाव में आने में अब कुछ महीने ही देरी है और ये भी 5 साल गुजर गया, रोड अब तक नहीं बना। तो जाहिर सी बात है इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को तो कहेंगे ही, लेकिन इस गांव में आईएएस रमेश घोलप जो गढ़वा के डीसी रह चुके हैं, आईएएस नेहा अरोड़ा 2 बार आ चुकी हैं, यानी कि 3 बार गांव में डीसी आए हैं, खुद से कैंप किए हैं, आमजनों से मिले हैं, यहाँ की समस्या को खुद उन्होंने जाना है, खुद इस सड़क मार्ग से चलकर देखा है। उसके बावजूद भी करवा पहाड़ गांव में सड़क नहीं बन पाई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, करवा पहाड़ गांव की जो जनता है किससे उम्मीद लगाए हुए है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो अभी तक आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया होगा, लाइक नहीं किया होगा, तो जाकर के जल्दी से शेयर कर लें और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में भी इसे शेयर करें। नमस्कार, मेरा नाम है मुनीर खान, करवा पहाड़ से आप ये लाइव देख रहे थे।